मित्रों नमस्कार। मैं GSL पांडे DLED 4th सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए एवं CTET और UPTET के प्रतियोगी छात्रों के लिए भी अलंकार विषय लेकर आया हूँ। यह उदाहरण और परिभाषाओं के साथ समझने का प्रयास करते हैं। पहले देखते हैं अलंकार कहते किसे हैं। अलंकार का अर्थ साधारण शब्दों में आभूषण होता है और आभूषण का कार्य शोभा में वृद्धि करना होता है। यहाँ हम काव्य की बात करें तो एक परिभाषा निकल कर आती है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहे जाते हैं। अलंकारों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 शब्दालंकार और नंबर 2 अर्थालंकार। बात करते हैं शब्दालंकार की। शब्दालंकार का अर्थ है कि शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा में वृद्धि करने का कार्य किया जाए तो वहाँ शब्दालंकार होता है। इसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरोक्ति प्रकाश, वक्रोक्ति आदि अलंकार आते हैं। पहला इसमें है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास की बात करें तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी पंक्ति में एक ही वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें ध्यान रखें, वर्ण की बात मैं कह रहा हूँ, अक्षर की बात कह रहा हूँ, शब्द की बात नहीं कह रहा हूँ। फिर से समझ लें कि किसी भी पंक्ति में एक ही वर्ण यदि बार बार आता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार बनता है। जैसे तरनि तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए, यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। इसी प्रकार चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथल में, इस उदाहरण में चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। अतः दोनों उदाहरणों में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद माने गए हैं। पहला छेकानुप्रास होता है, अर्थात इसमें 2 ही बार किसी वर्ण को दोहराया जाता है। इसके बाद वृत्त्यानुप्रास होता है। वृत्त्यानुप्रास में एक वर्ण बार बार दोहराया जाता है या हम कह सकते हैं कि कई बार दोहराया जाता है। इसके बाद अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास का अर्थ है कि किन्हीं 2 पंक्तियों के अंत में समान वर्ण आना चाहिए तो उसे अंत्यानुप्रास कहते हैं। और श्रुत्यानुप्रास, चौथा है श्रुत्यानुप्रास। इसमें
स जैसे वर्ण बार बार आते हैं, इसलिए यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास होता है। इसके बाद चौथा अंतिम है, पांचवा, लाटानुप्रास। गुजरात प्रांत में एक लाट क्षेत्र हुआ करता था प्राचीन काल में। उस लाट क्षेत्र के विद्वानों ने इसकी खोज की थी, इसको स्वरूप दिया था, इसलिए इसका नाम लाटानुप्रास पड़ा है। इसमें दो पंक्तियाँ एक जैसी ही होती हैं, उनमें कोमा आदि के द्वारा या थोड़ा सा परिवर्तन करके अर्थ भिन्न हो जाता है, तो वहाँ पर लाटानुप्रास माना जाता है। जैसे एक पंक्ति को दो प्रकार से पढ़ा जाए कि रोको मत जाने दो, और दूसरे तरीके से पढ़ते हैं कि रोको मत जाने दो। इन दोनों बार पढ़ने में, बोलने में अर्थ भिन्नता हो जाती है। केवल कोमा लगाने का या अल्प विराम लगाने का भेद कर दिया गया है। इस छोटे से भेद से यदि अर्थ परिवर्तन हो जाए तो वहाँ लाटानुप्रास होता है। पहली बार किसी अतिथि को रोकने के लिए कहा गया है और दूसरी बार उस अतिथि को न रोकने के लिए कहा गया है। इस प्रकार अर्थ भिन्नता हो जाती है। अनुप्रास के बाद बात करते हैं यमक अलंकार की। यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ भी अलग अलग रहता है। ध्यान दें इसमें, एक शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ भी अधिक होता है, अर्थात भिन्न अर्थ लेकर आता है, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार के लिए बहुत प्रसिद्ध उदाहरण, कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय। यहाँ कनक माने सोना और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, 3 बेर खाती थीं, अब 3 बेर खाती हैं। यहाँ पर बेर शब्द 2 बार आया है। एक बार बेर का अर्थ है फल और दूसरी बार बेर का अर्थ है बारंबारता। इस प्रकार और भी बहुत से उदाहरण हैं जिन्हें हम याद कर सकते हैं, जैसे ऊधो जोग जोग हम नाही। इस प्रकार अन्य उदाहरण भी खोजने चाहिए। यमक के बाद बात करते हैं श्लेष अलंकार की। श्लेष अलंकार में ध्यान रखें कि एक शब्द एक ही बार आता है। पूरी पंक्ति में वह शब्द एक बार आएगा, लेकिन उसका अर्थ एक से अधिक होते हैं, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अर्थ एक, शब्द एक, अर्थ अनेक, अलंकार श्लेष। इस प्रकार श्लेष अलंकार की थोड़े से शब्दों में परिभाषा दी जा सकती है। श्लेष अलंकार का उदाहरण देखते हैं। पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर पानी शब्द एक बार आया है, लेकिन मोती के साथ
विशेष पानी होता है जो स्वाति नक्षत्र में बरसता है, वो मोती के अंदर चला जाता है तो वो पानी की बूंद सीपी के अंदर चली जाती है तो मोती बन जाती है। दूसरा अर्थ चून माने आटा होता है। आटा के साथ पानी माने जल की आवश्यकता पड़ती है, तभी उस आटा को गूंथा जा सकता है। तीसरा मानस है, मनुष्य है। मनुष्य को पानी का अर्थ वीरता से लिया गया है, उसकी तेजस्विता से लिया गया है, जिससे कि मनुष्य तेज को प्राप्त करे, वीरता को प्राप्त करे, तो वह पानीदार कहा जाता है। इस प्रकार पानी के 3 अर्थ लिए गए। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी खोजे जा सकते हैं, जैसे को घटे ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। यहाँ पर हलधर के कई अर्थ ग्रहण किए जा सकते हैं। हलधर हल को धारण करता है जो, अर्थात किसान, और हल को बैल भी धारण करता है। और हलधर हल को धारण करने वाले बलराम भी थे, इसलिए हल को धारण करने वाले 3 अर्थ हुए। इसी तरह से अन्य उदाहरण भी खोजकर याद करने चाहिए और ध्यान रखने चाहिए। आगे चलते हैं। वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार को कम छात्रों ने पढ़ा होगा। इसका शाब्दिक अर्थ होता है वक्र प्लस उक्ति। वक्र का अर्थ है टेढ़ी, उक्ति का अर्थ है बात को टेढ़े रूप में समझा जाए, या इसको और शब्दों में कह सकते हैं कि किसी बात को वक्ता कहता है, उसी रूप में श्रोता उसका अर्थ ग्रहण नहीं करता, वह दूसरा अर्थ ग्रहण कर लेता है, इसलिए वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण है कि को तुम हो इत आए कहाँ थे, कि तुम कौन हो या कहाँ से आए हो। घनश्याम जो हो तो कितहु बरसो। घनश्याम हो, घनश्याम श्री कृष्ण अपना अर्थ, अपना नाम, अपना परिचय घनश्याम के रूप में देते हैं, तो राधिका उस घनश्याम का अर्थ लगाती हैं काला बादल, और वे कहती हैं कि घनश्याम जो हो तो कितहु बरसो, अगर तुम काले बादल हो तो कहीं और कहीं जाकर वर्षा करो, यहाँ क्यों स्थिर हो। इस प्रकार वे जाने को कहती हैं, और यहाँ वक्रोक्ति अलंकार ग्रहण किया जा सकता है। इस प्रकार आगे चलते हैं। अर्थालंकार। अर्थालंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाने का कार्य किया जाता है। अर्थ के माध्यम से जब काव्य की शोभा को बढ़ाया जाता है तो वहाँ अर्थालंकार होता है। और अर्थालंकार में देखते हैं सबसे पहले उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में 4 अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। इन चारों के आधार पर ही पूर्णोपमा अलंकार बनता है। इसकी पहचान भी याद रखनी चाहिए। इसकी एक विशेष पहचान है सा, सी, से, सम, समान, सरिस आदि शब्द में से कोई एक आता है। ये ध्यान रखना चाहिए। इनमें से अगर कोई शब्द नहीं है तो उपमा अलंकार भी नहीं है। उदाहरण देखें। हरिपद कोमल कमल से।
यहाँ पर से चिन्ह आया है। और देखें कि हरिपद यहाँ पर हरिपद उपमेय है और कमल कमल उपमान है और से वाचक शब्द है और कोमलता का गुण साधारण धर्म है। इस प्रकार छोटी सी इस पंक्ति में पूर्ण उपमा अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था। यहां पर स्पर्श शब्द छूना यह उपमेय है और अनुलेपन उपमान है। सा वाचक शब्द है और मधुरता का गुण साधारण धर्म है। तो यहाँ पर भी हम पूर्ण उपमा अलंकार पाते हैं। आज यही अपनी बात को विराम देते हैं। कल फिर इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि भली प्रकार से अलंकारों को समझें और उनका अध्ययन करें। धन्यवाद। आप घर पर रहें, प्रसन्न रहें